इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर दो अहम बैठकें हुई और दोनों ये बैठकों की मेज़बानी अमेरिका ने की। उसी ने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल हुए। ये बैठक इसलिए अहम हो गई क्योंकि इसके कुछ ही दिन पहले 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसके कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि भारत के पास इतना गेहूं है और इतना इतना उगा सकते हैं हमारे किसान कि वो दुनिया भर को खिला सके। तो ये प्रतिबंध एक तरह से शॉक की तरह आया। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर में गेहूं के जो दाम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े। लेकिन इन दो बैठकों में कई देशों ने ये सवाल उठाया कि ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का एक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि यूक्रेन जो कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, वहाँ से अनाज नहीं आ रहा है। युद्ध के कारण सारे रास्ते बंद हैं। उन जो जहाज़ लेकर निकलते थे वहाँ से, वो नहीं कर पा रहे हैं इससे युद्ध के कारण। तो ऐसे माहौल में वहाँ पर भारत ने अपना जवाब दिया। भारत ने साफ तौर पर ये कहा कि प्रतिबंध जो है, जो 13 तारीख को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा है, वो इसलिए लगा है ताकि जमाखोरी ना हो, बेहिसाब दाम न बढ़े और गलत तरीके से घरेलू बाज़ार में भी दाम ना बढ़े। लेकिन ये भी कहा भारत ने कि निर्यात पर भले ही प्रतिबंध हो, लेकिन ये अगर कोई देश जो है वो ये चाहता है कि गेहूं भारत से ले, तो सरकार से इजाज़त लेने के बाद वहाँ निर्यात किया जा सकता है। इससे जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसे गेहूं मिल सकेगा, भारत का गेहूं मिल सकेगा। भारत ने ये भी साफ किया कि वो अफ़गानिस्तान को उसकी ज़रूरत के वक्त में गेहूं भेज रहा है। उसने ये भी कहा कि श्रीलंका को भी भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ें, अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बड़ा साफ कर दिया भारत ने, और जो एक क्षेत्रीय ज़िम्मेदारी है उसका साफ तौर पर एक दिखाया कि ये जिम्मेदारी भारत जो है वो वहन कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भारत की तरफ से कि खाद्य सुरक्षा के मामले में सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए और जो कोविड वैक्सीन के वक्त में हुआ वो नहीं होना चाहिए। सीधा इशारा उन विकसित देशों के तरफ से था जिन्होंने जो विकसित देश नहीं है उनके साथ वैक्सीन साझा करने से इनकार कर दिया था। और आज भी वैक्सीन जो है उसको लेकर WTO में ट्रिप्स वेवर की बात जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो ये एक फैक्टर है जो कि बड़े साफ तौर पर भारत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो हालात बने हैं उस बात पर सहमति जताई कि सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और जल्द से जल्द अगर युद्ध खत्म नहीं होता है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। असल में 13 मई को जो सरकार ने निर्यात पर गेहूं के प्रतिबंध लगाया, उसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि जो व्यापारी हैं वो सीधा सरकार को गेहूं ना बेचकर वो सीधा व्यापारियों को ही, जो किसान हैं वो व्यापारियों को ही बेच रहे थे, क्योंकि दाम ज़्यादा मिल रहे थे। और ऐसे में सरकार को ये चिंता हुई कि जो 20 मिलियन टन बफर स्टॉक है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा या फिर आगे के वक्त में कोई और असर पड़ सकता है। जो मुफ्त अनाज योजना जो चल रही है कोविड के वक्त से, क्या उसको उसमें समस्या होगी, ये भी सरकार को सोचना था। तो उसके लिए उसका भी, वो भी एक कारण रहा। दूसरी तरफ घरेलू बाज़ार में लगातार कीमतें बढ़ने लगी। 14 से 20% कीमतें गेहूं और आटे की फ़ौरन बढ़ गई इसके कारण से। और जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 20 मिलियन टन ही बफर स्टॉक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो साथ आ गई। दूसरी तरफ जो उत्पादन है वो भी पहले से 2021-22 में कुछ कम हुआ है। तो ये सभी चीज़ें नज़र में रखी गई। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2021-22 में 7 मिलियन टन गेहूं निर्यात हुआ था और ये बहुत बड़ी मात्रा है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस बार और भी ज़्यादा निर्यात कर सकेंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। जो निर्यात हुआ उसमें कम से कम 50% जो है पिछले फिस्कल में वो बांग्लादेश को गया, यानी कि क्षेत्रीय ज़रूरतें जो हैं वो इस मामले में बेहद अहम है। तेल, अनाज, खाद सबकी कमी इस वक्त हो रही है, ये बड़ा साफ है। तो अपनी खाद्य सुरक्षा भी देखना, जनसंख्या को देखते हुए भारत को लगा कि ये बेहतर एक विकल्प है कि सीधे सीधे निर्यात पर, अभी खुले निर्यात पर अगर नज़र रहेगी तो वो शायद बेहतर होगा। तो निर्यात पर
प्रतिबंध लगाने के कारण जो है वो यही रहे। लेकिन ये साफ कर दिया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद में बैठक हुई है अमेरिका की मेज़बानी में, उसमें भी, और उसके पहले जो मिनिस्टेरियल बैठक हुई है उसमें भी, कि पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि अगर कोई देश गुजारिश करता है निर्यात आयात करने के लिए, तो भारत जो है ज़रूरतों को देखते हुए निर्यात करने को तैयार है। तो एक तरह से एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर हो सकेगा। हालांकि कितने दिनों तक ऐसे संभव होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन दोनों बैठकों में हमने देखा कि किस तरह से कई देश जो हैं उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म की बात उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो देश कह रहे हैं कि दोनों तरफ को सोचना चाहिए, रूस यूक्रेन को, और बंद लड़ाई करनी चाहिए, तो ये रूस के हाथ में है और इस तरह से कहना आप बंद करना चाहिए। तो एक तरह से कई स्तर पर जो है वो अलग अलग जो देश हैं उन पर दबाव है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत ने अभी जो नीति अपनाई हुई है कि जो उसके राष्ट्रीय हित में, जो रीजनल हित में है, उसको सबसे ज़्यादा वो तरजीह दे रहा है, और यही चीज़ वहाँ पर साफ कर दी गई है। ये भी साफ कहा गया है कि ज़रूरत होने पर सरकार जो है वो इस बात से कतराएगी नहीं कि कहीं पर किसी और देश को निर्यात करना है, लेकिन ये जाना सरकार के ज़रिए ही होगा।